Afternoon everybody. This particular topic, the minimum and maximum value of a sin x plus b cos x, is utmost important for all kind of competitive exams. And उससे भी ज्यादा even subjective exams में एक चीज यूज करने में बहुत काम आता है to find out the range. आप अगर नोटिस करो ये और मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो ये अपने आप में किसकी बात कर रहा है? रेंज ऑफ अ फंक्शन. किसकी बात कर रहा है? तो बहुत ज्यादा ट्रिग्नो रिलेटेड क्वेश्चंस वेयर वी नीड टू फाइंड आउट डोमेन और रेंज, द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज टू बी यूज्ड. अब ये कहां यूज होता है? सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसे हम बोलते हैं टू कन्वर्ट a trigonometric equation containing both sin x and cos x in only sin x and cos x. मतलब मैं इस पूरी इक्वेशन को अकेले साइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं और अकेले कॉस में भी कन्वर्ट कर सकता हूं. तो ये दो जगह काम आती है, एक तो रेंज निकालने के काम और दूसरा व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट अ ट्रिगो इक्वेशन इनटू ओनली साइन और ओनली कोसाइन. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो जहां जहां इसकी एप्लीकेशन है, आज हमारा यही टॉपिक है एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. शॉर्ट क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जैक्टली जो मैं आज आपको क्वेश्चन करने वाला हूं, जेई में डायरेक्टली वही क्वेश्चन तक आए हुए इन द प्रीवियस ईयर्स. इज दैट क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे कर रहा हूं, ध्यान से इसको देखते हैं. मैं कहता हूं जो मेरा फंक्शन है यह a sin x प्लस b cos x. कोई दिक्कत तो नहीं? वैसे बहुत ज्यादा बुक्स में ना लिखा होता है a cos x प्लस b sin x. ठीक है, तो मैं इधर भी क्रॉस चेक कर लूं कि हमारी जो डेफिनेशन किस वे में है, a cos x b sin x है कि a sin x b cos x है. तो दे हैव यूज्ड a cos x b sin x. ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने b की जगह a लिखा, एक जगह b लिखा, तो अगर मैं उसी फॉर्म में आ जाता हूं तो कोई फर्क नहीं रहेगा. हमारे पास बना a cos x प्लस बी साइन एक्स. ठीक है जी. अब कुछ छोटी छोटी assumptions हैं जिन्हें हमें खेलना है इस जगह पे टू फॉर्म द रिजल्ट. वैसे इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपके लिए हमेशा पहले ही बता दूं कि जो भी ये फंक्शन है ना, ये लाई करने वाला है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब ऐसे क्वेश्चन की जो हमेशा रेंज होगी वो क्या होगी? माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बट इस जगह तक हम पहुंचे कैसे? दैट इज वेयर वी नीड टू ट्रिगर. कि मैं इस क्वेश्चन को, देखो मैंने आपको पहले बोला है कि ये जो टॉपिक है ये कहां पे गया? इट इज प्राइमरली यूज्ड इन कन्वर्टिंग दिस काइंड ऑफ ट्रिगर इक्वेशन इन ओनली साइन और इन ओनली कॉस. तो वो उन्होंने कैसे शिफ्ट किया? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. जो इसमें यहां पे a है, ठीक है, जो a है इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूं? लेट a इज इक्वल टू r cos अल्फा एंड b इज इक्वल टू r, एक काम करते हैं, cos की जगह मैं पहले आपको साइन वाले फंक्शन में ले जाता हूं. a इज इक्वल टू r साइन अल्फा एंड b इज इक्वल टू r cos अल्फा. कोई दिक्कत तो नहीं? कर सकता हूं? बोलो. अगर ये बात कर सकता हूं तो चेक करिए मेरा फंक्शन क्या बन गया. फंक्शन बना a की जगह r साइन अल्फा cos x प्लस r cos अल्फा साइन x. इज दिस पॉइंट क्लियर? बोलिए यस और नो. मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं. दो रिजल्ट जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बहुत काम आएंगे. ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स निकालने के दौरान मैं यहां पे इक्वेशन कर रहा हूं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. a का स्क्वायर और b का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस r का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा. अगर मैं r स्क्वायर कॉमन कर लूं, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू. तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर.
बोलो। और इसका मतलब ये लिख सकता हूं आर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। लिखना शुरू हुआ क्वेश्चन का। ये मेरा पहला रिजल्ट है जो इक्वेशन 1 और 2 से लिया। दूसरा रिजल्ट भी समझ लो। दूसरा रिजल्ट है, मैंने कहा 1 डिवाइडेड बाई 2 ए अपॉन बी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा ओवर आर कॉस अल्फा। तो बताओ ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आई? टैन अल्फा। ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आई? ये दूसरा रिजल्ट। इज्जत क्लियर? ये बड़ी जगह यूज होने वाली चीजें हैं जो मैं टॉपिक करा रहा हूं। अब वापस आता हूं इधर। अगर मैं मेरे बच्चे आर कॉमन कर दूं तो आप अंदर देखो ये क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, मैं इधर से शुरू कर रहा हूं। साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। क्या स्टेप समझ आया? नोटिस करिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैंने एफ एक्स को बदल दिया आर टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। क्या ये बात समझ आई? क्या मेरा पूरा क्वेश्चन इक्वेशन कन्वर्ट हो गया अकेले साइन में? हाँ, पता मैं पहले कुछ लिखने वाला था यहाँ पे। मैंने पहले यहां लिखा था a इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, b बन जाना था आर साइन अल्फा। तो ये बनता आर कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस b की जगह आर साइन अल्फा साइन एक्स। तो आर कॉमन करके बनता कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस साइन एक्स साइन अल्फा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला? कॉस ए माइनस बी। मतलब मेरा यही क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाता? अकेले कॉस। मैं कहता हूं वो भी टेंशन छोड़ो, साइन ऑफ थीटा को लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा। अब वो भी कॉस में ले जा सकते हैं। तो मैंने एक ही जगह से a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें? इधर इन साइन और इन कॉस। पर अभी बात हो रही है इसकी रेंज की। पहले बताओ जितना मैंने समझाया वो समझ आया? ठीक नहीं आया, चेहरा बता रहा नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बेटे? ये एक इक्वेशन है जिसकी मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। ये मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक। ये इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैंने यहां पे साइन लिखा, काट के क्रॉस कर लो यार, क्या फर्क है? इसको साइन कर दो, कंफ्यूजन नहीं होगी। समझ गए? अब मैंने एक असम्पशन ली कि ए को मैंने ले लिया आर साइन अल्फा और बी को ले लिया आर कॉस अल्फा। ये तो अज्यूम किया, कर सकता हूं। क्यों किया? ताकि मैं सारे क्वेश्चनों को किसमें ले आऊं? अकेले साइन में या अकेले? तो मैंने ए की जगह बच्चे ये वैल्यू लिख दी आर साइन अल्फा और बी की जगह ये लिख दी। आर कॉमन करते ही अंदर बचा बच्चे ये साइन एक्स आगे लिख दिया कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा, उल्टा लिख दिया आगे पीछे कर। ये किसका फॉर्मूला था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का। तो बन गया साइन एक्स प्लस अल्फा। यहां तक समझ आ गया बेटा? अब ये जो एक्स्ट्रा रिजल्ट है ये आर की वैल्यू निकालने की। आप जो ये पता नहीं मैंने आज कराया है, कॉम्प्लेक्स नंबर करोगे ना ये आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट सब्जेक्टिव में डिरेक्टेड है पर कॉम्पिटेटिव में बहुत काम की चीज है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए मैंने अभी से हिंट दे दिया क्योंकि ये सेम डेरिवेशन में कॉम्प्लेक्स में भी करवाने वाला हूं। अब बढ़ता हूं थोड़ा आगे। ये समझ नहीं आया? नहीं, ये फाइनल रिजल्ट है बेटे। मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं कि जो ए फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। ये मैंने प्रूव करना है और ये सारा उसका प्रूफ चल रहा है। ठीक है? इज दिस पॉइंट क्लियर? अब ध्यान से समझना अगला पॉइंट। क्या आप लोग सब इस बात को एग्री करते हो? साइन एक्स प्लस अल्फा मस्ट लाई बिटवीन -1 से 1। सोच लो, साइन ऑफ थीटा कहां से कहां? इसमें कोई डाउट तो नहीं? उसका ग्राफ याद है ना? अच्छा, इसका मतलब आर अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा माइनस आर से आर। हाँ जी कृष्ण, आर साइन एक्स प्लस अल्फा का किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? तो एफ एक्स कहां से कहां लाई कर गया? माइनस आर से आर। और एफ एक्स एक्चुअल में क्या था? ए कॉस एक्स प्लस बी, ए कॉस एक्स प्लस बी। तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स कहां से कहां लाई करा?
आर भी यार सब ए बी में आ गया, तो आर की जगह भी क्या लिख दो, इक्वेशन 3 से माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कहां तक, अंडर रूट ऑफ, क्या डिराइव हो गया क्वेश्चन, सही है। तो इसका मतलब अगर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, आपके लिए क्वेश्चन रख रहा हूं, व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन 2 sin x प्लस 3 cos x, आंसर क्या बोलोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना बना 13 माइनस रूट 13 से प्लस रूट 13, अब तक क्वेश्चन क्लोज हो गया, डायरेक्ट आंसर लिया। इज दिस पॉइंट क्लियर, करिए नोट प्लीज।